माह में एक महत्वपूर्ण घोषणा हम कर रहे हैं। 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होंगे और नव संवत्सर होता है, हिंदू नववर्ष होता है। पहला नवरात्रा, उसको हम नव संवत्सर बोलते हैं, हिंदू नववर्ष बोलते हैं। उसको हम वैश्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम अपने साल प्रारंभ होता है तो बही खाते बदलते हैं, तो इस हिसाब से। तो उसकी पूर्व संध्या पर, हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर 18 मार्च को शाम को 3 बजे हमने एक भव्य शोभा यात्रा आयोजित करने का निर्णय किया है। यह शोभा यात्रा सेक्टर 5 इसी मंदिर के प्रांगण से कम्युनिटी सेंटर में सवारियां तैयार होगी, वह यहाँ से प्रारंभ होगी। यहाँ से चिंतपूर्णी मंदिर होते हुए, चिंतपूर्णी मंदिर से रेलवे रोड पर सेक्टर 4-7 के चौक पर, सेक्टर 4-7 के चौक से ओल्ड रेलवे रोड की तरफ, ओल्ड रेलवे रोड से कॉलोनी मोड़, कॉलोनी मोड़ से सीधा कबीर भवन चौक, प्रेम मंदिर के सामने से होते हुए कबीर भवन चौक से सोना चौक, सोना चौक से हम लेफ्ट को टर्न करेंगे सदर बाजार में, और सदर बाजार में महाराजा अग्रसेन चौक के सामने जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो स्कूल में अथवा पार्किंग जो हॉस्पिटल वाली है वहाँ पर उसका समापन होगा। या अथवा इसलिए कि स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो अभी उसकी बुकिंग फाइनल नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं, स्कूल में इजाज़त मिल गई तो स्कूल में समापन करने के, वरना एक दीवार के ही पर के बीच में वो जो सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग जो भी बनी हुई है उस जगह पे, वहाँ पर हम इसका समापन करें। इस शोभा यात्रा में गुरुग्राम के सभी मंदिरों को हमने इसमें शामिल किया है। माननीय सुरेंद्र खुल्लर जी के नेतृत्व में हमने सभी मंदिरों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सभी मंदिरों के जो पदाधिकारी हैं, मैनेजमेंट है, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कहा कि हम एक एक झांकी सभी मंदिर स्पॉन्सर करेंगे, एक एक झांकी हर एक मंदिर की तरफ से रहेगी। इसी प्रकार से मंदिरों के जो आचार्य पुरोहित हैं उनकी हमने अलग से बैठक की थी। उन सब आचार्य पुरोहितों से हमने आग्रह किया है कि वो इस शोभा यात्रा में हमारे साथ चलेंगे, अपनी वेशभूषा में जो पुरोहितों की, पंडितों की होती है, और साथ में शंख और घड़ियाल लेकर के शोभा यात्रा के साथ चलेंगे। इसी प्रकार से विशेष तौर से महिलाएं इस शोभा यात्रा के लिए तैयारी कर रही हैं। 5100 महिलाएं इस शोभा यात्रा में कलश लेकर के, कलश के साथ सम्मिलित होंगी। महिलाओं का एकत्रीकरण, चूँकि यहाँ से चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, महिलाओं की रीअसेंबलिंग जो है वो हमने प्रेम मंदिर के सामने जो अशोक आज़ाद जी का प्लॉट है, जहाँ चुनाव में हमेशा एक कार्यालय बनता है, तो अशोक आज़ाद जी के प्लॉट में वहाँ पर महिलाओं का एकत्रीकरण होगा। 4 बजे का उनका समय रहेगा। वहाँ से वो कलश लेकर के महिलाएं शोभा यात्रा के साथ चलेंगी। यह शोभा यात्रा संपूर्ण समाज की होगी, किसी एक वर्ग की, एक जाति की नहीं है। गुरुग्राम के जितने भी मंदिर हैं, आचार्य पुरोहित हैं, सब लोगों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हर मंदिर के अंदर कोई 1-2 महिला समिति होती है जो भजन कीर्तन हर माह या हर सप्ताह करती हैं। इस प्रकार की जो महिला मंडली हैं उनसे संपर्क किया गया है, कुछ से संपर्क हो गया है, कुछ में भी संपर्क जारी है। उन महिला समितियों को जोड़ करके सबको हम इस शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एक जामनी से कलर की साड़ी महिलाओं ने फाइनल किया, आज कैसे नहीं लेके आए यहाँ पर, वो एक ही कलर की साड़ी पहन करके, साड़ी अथवा उसका सूट बनवा करके, एक ही कलर की साड़ी पहन करके वो सारी महिलाएं साथ चलेंगी। साड़ी संस्था की तरफ से ही दी जा रही है, शुल्क रखा गया है, हालांकि उसका सारी सामग्री का 1100 रुपये की रसीदें ये महिला समिति काट रही है। इसके अंदर साड़ी भी, कलश भी और सारा सामान भी, वो सारी व्यवस्था जलपान की भी, भोजन की भी, वो सारी उसके अंदर शामिल होगी। तो इस प्रकार से हमारी महिला समिति माननीय इंदु जैन जी के नेतृत्व में, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये सारी टीम काम कर रही है। एक भव्य शोभा यात्रा का हम आयोजन गुड़गांव में कर रहे हैं।
3 वर्ष पहले भी हमने एक शोभा यात्रा इसी प्रकार की हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित की थी। इस बार चूँकि हमने गुरुग्राम के सारे मंदिरों को इसमें जोड़ा है, आचार्य पुरोहितों को जोड़ा है, महिला समिति भी 2 महीने से काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी। इस शोभा यात्रा में 2 दर्जन से अधिक झांकियाँ होंगी। वो झांकियाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक हमारी संस्कृति को जो है ना झलकाते हुए वो झांकियाँ रहेंगी। 6 प्रदेशों की भी झांकियाँ इसके अंदर शामिल होंगी, अलग अलग प्रदेशों की, एक असम की, एक मणिपुर की, एक कर्नाटक की, उनकी यहाँ पर समितियाँ हैं, गुड़गांव में भी, दिल्ली में भी। तो वो लोग अपने प्रदेश की झांकी प्रस्तुत करते हुए वो झांकियाँ जिस प्रकार से 26 जनवरी को दिल्ली में झांकियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार की झांकियाँ अपने प्रदेश की संस्कृति को, छवि को प्रकट करते हुए वो झांकियाँ रहेंगी। तो अनेक प्रदेशों की इसमें 6-7 प्रदेशों की झांकियाँ रहेंगी, बाकी धार्मिक झांकियाँ रहेंगी। उन धार्मिक झांकियों में मुख्य रूप से एक माँ शीतला की, एक महाराजा अग्रसेन की, एक महालक्ष्मी जी की जो जिस मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं, एक खाटू श्याम बाबा की, और इस तरह से एक अयोध्या के राम दरबार की, अयोध्या मंदिर की 3 ट्रॉलियों के ऊपर वो झांकी होगी। इस तरह से एक विशेष झांकी होगी, वो भी इस तरह की झांकियाँ इसके अंदर रहेंगी। जैसे आपने कहा कि बच्चों को हिंदू नववर्ष के बारे में पता चले, हमने ये अधिक से अधिक लोग इसको देख सके, इसमें जुड़ सके। हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किया था कि हम स्कूलों के से भी एक झांकी लें, लेकिन उन दोनों स्कूलों के एग्ज़ाम हैं तो बच्चों का उसमें शामिल होना संभव नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर इस प्रोग्राम को अलग किया। हम इसके लाइव टेलीकास्ट और सोशल मीडिया के द्वारा ये सारी व्यवस्था करेंगे। अभी 1 महीना है लगभग, क्योंकि अभी हम फरवरी में ही हैं, 18 मार्च का कार्यक्रम है। हमने मोटा मोटा बाकी सारी तैयारी कर ली है। अब प्रचार प्रसार पे और मीडिया पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो प्रयास करेंगे इसके लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से इसको सबको जोड़ेंगे। कितने मंदिर शामिल होंगे? एक आप बोलिए प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सनातन की तरफ तो अब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है बची नहीं, पूरा देश सनातन में हो चुका है, तो इसलिए कोई सनातन को जोड़ने वाली विशेष बात नहीं है। लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे और किसी प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता का हो, वो इसके अंदर जरूर शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। 13-14 मंदिरों की हमें वो मिल चुकी है स्वीकृति, और अभी एक बैठक और हम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि 25, 30, 35 मंदिर इसमें हो जाएंगे। जाम की समस्या झेलनी पड़ेगी, जाम की समस्या झेलनी पड़ेगी। जाम, देखिए जब शोभा यात्रा होगी तो उस दिन तो जाम होना भी चाहिए, तभी पता लगेगा शोभा यात्रा है। हम इसकी सारी परमिशन प्रशासनिक तौर पे सब हमने अप्लाई की हुई है, 2-3 रोज में वो आने की संभावना है। सब परमिशन वगैरह लेके करेंगे, पहले से लोगों को सूचना दे के रखेंगे इस रूट की, एक ही रूट ये रहेगा। तो लेकिन कोई भी जुलूस होता है, शोभा यात्रा होती है, कोई और होता है, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को मार्ग परिवर्तन करना ही पड़ता है। महिलाओं की काफ़ी संख्या है आपकी इसमें, 5100 महिलाएं कलश यात्रा के साथ में निकलेंगी, उनकी भी व्यवस्था, देख रेख और खासकर सुरक्षा की व्यवस्था गुड़गांव में। मुझे लगता है गुड़गांव का प्रशासन इतना जागरूक है कि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी स्थानीय महिलाएं हैं और छोटा सा रूट है, तो भी हमने सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की है और गार्ड वगैरह वो सब रहेंगे। प्रशासनिक अनुमति सारी लेकर के ही हम काम कर रहे हैं, वो सारी ली जाएगी। सामाजिक प्रोग्राम है, लेकिन आज राजनीति का कोई विषय नहीं है। अगले साल कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं, चुनाव 4 साल दूर हैं अभी, तो इसलिए इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कोई ज़्यादा उचित बात नहीं है। दूसरा, मैं सामाजिक काम पहले भी करता रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले भी करता था। आप लोगों को, कुछ साथियों को याद होगा, कुछ लोग तो नहीं हैं, कि गुड़गांव में स्वामी रामदेव जी का पहला योग शिविर 2007 में हमने लगाया था। 2006 में श्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में हमने गुड़गांव के गौशाला मैदान में किया था। 2009 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था भाजपा से, जो चुनाव में हारा था। 14 में मैं चुनाव जीता था। यानी मैं जब राजनीति में नहीं था या चुनाव नहीं लड़ा था, तब भी इस प्रकार से अनेक सामाजिक कार्यक्रम हमने पहले भी किए।
और उसी सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये कार्यक्रम देखना चाहिए। ठीक, जिस तरह हम कार्यक्रम करेंगे, एक दिन का कार्यक्रम है, 3, 4, 5 घंटे की बात रहेगी शाम की, तो वो चूँकि उसकी परमिशन लेकर के करेंगे तो सारे व्यापारियों की गाड़ियाँ होती हैं, उनको हम पहले सूचना दे देंगे और सब लोगों को आपके माध्यम से भी और हमारे माध्यम से भी पहले से पता होगा कि आज कार्यक्रम है, तो वो जगह खाली करा लेंगे, एक दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। किस यात्रा के साथ में जाएंगे तो कैसे उन लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं आप, कैसे व्यवस्था हम कर रहे हैं? उनकी बैठकें कर रहे हैं जगह जगह पर, महिलाओं की कई सारी मीटिंग हमारी हो चुकी हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, स्लिप्स बनवाई हुई हैं, वो स्लिप्स काट रहे हैं। वो रीतु महेश्वरी जी हमारी उस सारी व्यवस्था को देख रही हैं। लगभग कितने स्लिप अब तक कट चुकी हैं? 2500 स्लिप कट चुकी है। 5100 महिलाओं का हमने लक्ष्य रखा है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये हम एक टारगेट बना करके चले हैं। जरूरी नहीं है 5100, हो सकता है 4500 रह जाए, हो सकता है 6-7 हज़ार हो जाए। हमारा एक लक्ष्य 5100 का। नहीं तो कोई शुल्क रखा है क्या या फिर 1100, मैंने बताया ना, हम 1100 रुपये का इसमें महिलाओं का शुल्क है, जिसके अंदर एक साड़ी, कलश और कलश के अंदर जो सामान होता है वो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो सब चीज़ हम देंगे। इसके साथ ही जो अशोक आजाद जी वाला प्लॉट है प्रेम मंदिर के सामने, वहाँ पर हमने उनके लिए सबलिंग पॉइंट रखा है, वहाँ उनके जलपान की व्यवस्था रहेगी, टेंट लगेगा, थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि कोई पहले आ गया पीछे आ गया तो सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम रहेगा, वो सारी व्यवस्था रहेगी। और शोभा यात्रा के समापन पर सबके भोजन की व्यवस्था रहेगी, महिला पुरुषों की सभी। सर जामुनी कलर का आपने थीम रखा, कुछ खास कारण? कोई कारण नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा कि साड़ी पसंद जो भी करेंगी महिलाएं, या महिलाओं का विषय था, तो इसके बारे में बहन जी बताएंगे। मैडम सब जितने भी हमारे से इस बार कोई यूनिक करने का कुछ चेंज वाइन कलर रखा गया है, और जो सबको बहुत पसंद आया, और साड़ी की वजह से बहुत हमारे महिलाओं का ये था कि हर बार शोभा यात्रा में पीली लाल साड़ी होती है, बोले तो संदूक भरी पड़ी है जी, अलमारी भरी पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा लगभग 24-25 झांकियाँ रहेंगी, लगभग 1-2-3 कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। 6 प्रदेशों की अलग अलग झांकियाँ होंगी, वो भी आकर्षण की होंगी। एक जो अयोध्या की राम मंदिर की झांकी होगी वो 3 रथों के ऊपर होगी एक साथ, वो भी आकर्षण का केंद्र होगी। 4 झांकियाँ लाइव होंगी, एक नारद उसकी शिव जी अगौरी वाली शिव जी की झांकी होती है, वो होगी। एक काली माई की है, वो काली माई तलवार से और खेलते हुए और उसके गण साथ में होते हैं, वो इस तरह की अलग अलग झांकी हैं, सभी लगभग आकर्षण कितने बैंड बाजे? बैंड बाजे बताओ आप? 7 बैंड हमने किए हैं। एक सोनीपत का बैंड किया है हमने, एक हमने आगरे के बैंड को बुलाया है, अभी उसको वहाँ से अभी पक्की परमिशन नहीं आई है। एक गुड़गांव का बैंड है, एक गुड़गांव से, सोनीपत से, एक नासिक का ढोल, 51 लोगों का नासिक से एक ढोल आए, 51 लोगों के उस ढोल की टीम के अंदर, वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। बंचारी के नगाड़े होंगे, वहाँ का ढोल हो गया, आगरा के और इसके सोनीपत का, हिसार का, जयपुर का, एक गुड़गांव का बैंड होगा। और इसी तरह से नपीरी, ताशा, वो व्यवस्था की गई है। डीजे रहेंगे, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर सारी की गई है, उसके साथ साथ लाइटें चलेंगी, ये सारी चीज़ें की। 18 घोड़े होंगे, 18 घोड़ों पर घुड़सवार युवक नौजवान बैठे होंगे, 2 हाथी होंगे। ऊँट की परमिशन नहीं मिल रही है, ऊँट हाथी हाथी की मिल गई, ऊँट की नहीं मिली। हाथी का मैं बताऊँ, हाथी उसमें क्या है, हमने आर्टिफिशियल हाथी बनाए हुए हैं, बिल्कुल हाथी के साइज के, फाइबर के। पिछली बार भी हमने शोभा यात्रा में बुलाए थे, उसके ऊपर आदमी बैठ भी सकता है, वो फाइबर के हाथी है, तो उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो हाथी होगा, बिल्कुल वो झांकी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ श्रीमान सुरेंद्र कुल्लर जी हैं, जो गुड़गांव जिले की केंद्रीय सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, आप सब लोग इनसे परिचित होंगे। उनके साथ में गुप्ता जी हमारे युवा अध्यक्ष हैं, डॉक्टर पीके जैन हमारे श्री महालक्ष्मी मंदिर के, सब लोग जानते हैं कि व्यापार मंडल के बहुत पुराने नेता, बाजार के सदर बाजार और सारा क्षेत्र व्यापारियों के नेतृत्व करते रहे हैं। हम चाहते हैं गुड़गांव की ये शोभा यात्रा भी भविष्य में एक सुप्रसिद्ध शोभा यात्रा हो।
बच्चों को अपने हिंदू नववर्ष के बारे में नहीं पता, कम पता है, वो इसके बारे में जानकारी लें। बाहर से लोग आकर के जो गुड़गांव में रह रहे हैं वो इससे जुड़े, इस उद्देश्य को लेकर के एक शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। 18 मार्च बुधवार को शाम को 3 बजे यहाँ महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण से शुरू करेंगे और लगभग 9 बजे तक वहाँ पर समापन होगा। तो जो 51 महिलाएं प्रेम मंदिर से जुड़ेगी या उससे कम जगह, तो इसमें सारे गुड़गांव की महिलाओं को लिया जा रहा है। मैंने कहा पूछ सब हो जाएगा। आप मेरा ये प्रश्न ये था कि आप हम सभी से सहयोग ले रहे हैं। सारी आदतें लगभग इसलिए 10,000 12,000 10-12,000 से ज़्यादा क्या इसमें कोई वैश्य समाज का कोई स्पेशल गेस्ट है या फिर राजनीतिक या कोई वैसा कुछ? इसके अंदर कोई गेस्ट नहीं है। अपनी प्रमुख लोगों की टीम से हम आपस